आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो दो प्रकार से होगा, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, जब दर्पण के सामने वस्तु क्या हो, अनंत दूरी पर होगा, तब उस केस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? क्या वास्तविक होगा, उल्टा होगा? और जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां बनेगा? तो देखिए एक एक फिगर से देखें हम। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अनंत दूरी पर एक वस्तु को रखा है दर्पण के सामने। अनंत दूरी पर कोई वस्तु है, जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित हो रही तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे देखें, जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां बन रहा है? तो ये बनेगा फोकस पर। ठीक है, यहाँ पे फोकस पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब भी आप दर्पण के सामने अवतल दर्पण में जब भी अनंत दूरी पर कोई किसी वस्तु को रखेंगे तो हमेशा वो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। वो कहां बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, हमेशा फोकस पर। ठीक है, जब भी आप वस्तु को अनंत पर आप अगर रख रहे हैं तो उसका इमेज जो बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि प्रकृति बताइए। चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब क्या होगा कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को जब आप रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखें, यह है आपका वक्रता केंद्र और यह है आपका फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। तो यहां पे देखें, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वस्तु के बारे में देख सकते हैं। वस्तु छोटा बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमने वस्तु रखा है बड़ा, लेकिन वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है और आकार में छोटा बन रहा है। इसी प्रकार तीसरा केस होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, जब वस्तु को आप क्या करें? वक्रता केंद्र पर ही रख दें, तब उसकी प्रकृति कहां बनेगी? वो प्रकृति कैसी होगी? आकार में कैसा होगा उसका इमेज? तो देखें, जब हम वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो देखें तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु के समान ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। जब आप वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा उसका जो है प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर ही बनेगा। फोर्थ नंबर केस देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। कैसा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और वस्तु से कैसा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। देखिए यहां पे वस्तु रखे हमने और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपके 4 केस हुए। अभी हमें 2 केस के बारे में और पढ़ना है।